तो दोस्तों कैसे हो। और एक अच्छी न्यूज़ ये है कि मैंने भी यहाँ पर एयरटेल फाइबर लगवा लिया है, जो कि एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर जिसका नाम है। और मैं आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि जो लगवाने का प्रोसेस है, यानी कि आपके फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट तक, यानी कि लगने तक की क्या कुछ सीन मेरे साथ हुआ, क्या कुछ मुझे करना पड़ा और कैसे आप इस चीज़ को कर सकते हैं और क्या कुछ मुझे इसमें फ़ायदे देखने मिले, या फिर क्या कुछ मेरे मतलब जो भी है मेरे साथ जो भी घटना घटी वो सब मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा। और यहाँ पर एक वीडियो विकास ने बनाया हुआ, जहाँ पर उसने यूज़ किया BSNL। यहाँ पर BSNL का जो फाइबर उसने लगवाया, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर किया। अगर BSNL के बारे में जानना चाहते हैं तो जा सकते हैं आई बटन में, वहाँ लिंक मिल जाएगा। और अगर आप एयरटेल के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रह सकते हैं इस वीडियो पे, वो चीज़ आप समझ ही गए मेरी स्माइल देखकर। तो वीडियो को जल्दी से कर दिए लाइक, शेयर करें दोस्तों के साथ में। और आप भी सोच रहे हैं एयरटेल का जो एक्सट्रीम फाइबर लेने की, तो ये वीडियो पूरा देखना जरूर से, आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। और जल्दी से चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब। अब चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में और बताता हूँ मैं आपको फर्स्ट स्टेप से क्या कुछ करना होता है और कैसी चीज़ें काम करेंगी। तो अभी आ गया हूँ मैं यहाँ पर अपने डेस्कटॉप पे और आपको स्टेप 1 से दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं चलता हूँ एक ब्राउजर पे, कोई भी ब्राउजर यूज़ कर लेते हैं। आप फोन में भी सेम चीज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको लैपटॉप पे दिखा रहा हूँ। तो लैपटॉप में आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च करना है एयरटेल और एक्सट्रीम, उसके बाद में फाइबर आपको यूज़ करना है, उसके बाद में इसको सर्च कर देना है। तो इसके बाद में सबसे ऊपर की वेबसाइट आपको आ जाएगी जो कि airtel.in करके है। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक होने के बाद में एक पेज आपको ओपन होकर आएगा, देख सकते हैं लोडिंग प्लीज़ वेट। तो वेट कर लेते हैं भाई, लोडिंग कर रहा है, करने देते हैं। थोड़ी सी लोडिंग होने के बाद, मेरा नेट स्लो है इसलिए इतना टाइम लगा। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल फिल करनी होगी, जैसे कि आपका नेम, मोबाइल नंबर और यहाँ पर सिटी। तो नेम मैं अपना फिल कर देता हूँ फिलहाल गौरव, मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। इसके बाद में आपको सिटी यहाँ पर चूज़ करनी होगी। तो आपकी जो भी सिटी है वो यहाँ पर देख लेनी है, ढूंढ लेनी है। जैसे कि अगर मैं एक सिटी की बात करूँ, यहाँ पर ये जो आ रही है एयरपोर्ट, तो इनवाइट नाउ यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर अभी ये जो सर्विस है अवेलेबल नहीं है। और जहाँ भी सर्विस अवेलेबल है वहाँ आप नीचे देख सकते हैं ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा है। तो मेरी जो सिटी थी वो थी यहाँ पर हापुड़। तो हापुड़ मैंने यहाँ पर डाल के सर्च कर दिया। नीचे एक और ऑप्शन दिया कि क्या आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, यानी कि आपके सिंगल फ्लोर मतलब कई सारे फ्लोर है या केवल एक ही स्टोरी बिल्डिंग है। तो मेरी घर है तो उस पर कोई भी स्टोरी नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर एड्रेस आपको डालना है। एड्रेस डालने के बाद में यहाँ पर प्लान आपको चूज़ कर लेना। प्लान यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं, जो भी प्लान आप चाहते हैं इसको अभी कैंसिल कर देते हैं। और यहाँ पर प्लान में दिखा दूँ एक बार चेंज करके, मैंने जो प्लान लिया वो लिया है 499 वाला। आप 799 वाला ले सकते हैं, 1499 वाला, या उससे ऊपर बाकी प्लान आप देख लेना क्या कुछ इसके साथ में फ़ायदे मिलते हैं। और ये सारा प्रोसेस होने के बाद में हुआ क्या, मैंने ये 27 तारीख को प्रोसेस पूरा किया पिछले महीने की। और उसके बाद में क्या हुआ, मेरे पास अगले ही दिन कॉल आ गई। और इनके सेल्स वाले बंदे होते हैं उनकी यहाँ पर कॉल आती है और उन्होंने कहा कि आपने ऐसे ऐसे अप्लाई किया था क्या। मैंने कहा हाँ मैंने अप्लाई किया था। तो उन्होंने कहा ठीक है बाहर आ जाओ और अपना जो KYC है वो करा लो। इनका जो प्रोसेस है 3 चरण में पूरा होता है, 3 स्टेप या चरण हम बोल सकते हैं हिंदी में। और पहला स्टेप यही होता है कि पहले इनके KYC वाले बंदे आते हैं सेल्स के, वो यहाँ पर मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि ठीक है आपको बताइए क्या प्लान देना। उन्होंने 2 प्लान मुझे ऑफर किए। पहला तो था 2800 रुपये में, जिसमें कि यहाँ पर 799 वाला पैक मिलता मुझे 3 महीने के लिए प्लस 18% GST, यानी कि 2800 रुपये में। इसके लिए मुझे इंस्टॉलेशन का 1 भी रुपया यहाँ पर पे नहीं करना होता, मेरी इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री होती और यहाँ पर मुझे पूरा का पूरा जो पैसा है मेरा वो प्लान में यूज़ हो जाता। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन था वो ये था कि भाई आप 1800 रुपये प्लान ले सकते हैं। 700 शायद 89 या 80 के आसपास का प्लान था, वो ले सकते हैं। उसमें क्या है, आपके 499 प्लस 18% GST, ये तो आपके प्लान के पैक होगा 1 महीने के लिए जो कि दिया जाएगा। बाकी का आपका इंस्टॉलेशन चार्ज होगा, जिसमें कि हम आपको राउटर और उनकी जो डिब्बी होती है वो यहाँ पर देंगे। और इसके बाद मैंने कहा ठीक है मुझे ये वाला दे दो 1800 वाला, कि मुझे इतनी हाई स्पीड का क्या करना है। अब जो इसमें था स्पीड वो थी 40 Mbps, यानी कि डिवाइड बाई आप 8 कर दीजिए, 5 Mbps की आपको स्पीड देखने को मिलती। डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड दोनों ही यहाँ पर सेम रहने वाली है। तो भाई मैंने ये सब पूछ लिया, मैंने KYC के लिए यहाँ कर दिया। उन्होंने कहा भाई आपको पेमेंट अभी करनी होगी। और जैसे ही मैंने ये सुना मैं थोड़ा सा यहाँ पर चौंका कि भाई पेमेंट अगर मैं अभी कर देता हूँ पता नहीं कैसे पेमेंट होगी, कैश लेंगे या अपने अकाउंट में लेंगे और फिर कहीं भाग गए फेक हुए, तो ऐसा मुझे पहले विचार आया। फिर जब उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने मुझे थोड़ा ट्रस्ट दिलाया। फिर उन्होंने जो पेमेंट का तरीका वो बताया, वो ये तरीका था कि उन्होंने जब KYC करी, जो लिंक था वो मेरे यहाँ पर जो लोकल SMS होते हैं उसमें आया। लिंक पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद जो मेरी पेमेंट थी वो यहाँ पर हुई एयरटेल के थ्रू ही, एयरटेल की वेबसाइट पे। और वहाँ पर मैंने जो पेमेंट थी वो कर दी। उसके बाद क्या था, उन्होंने कहा कि आपके यहाँ लाइन नहीं है। ये बात मुझे शुरू में ही बता दी थी, ऐसा नहीं है। उन्होंने किया कि आपका जो 27 तारीख 28 तारीख की बात कर रहा हूँ, 28 तारीख को सब कार्यक्रम हुआ।
ये 1 या 2 तारीख में आपके यहाँ जो इंस्टॉलेशन हो जाएगी, तो आपको तब तक वेट कर लेना है। अदरवाइज आपके 48 घंटे तो वैसे भी बफरिंग टाइम यहाँ पर लेगा। उसमें क्या होगा कि अगर आपके यहाँ लाइन भी है तो 48 घंटे इसलिए होते हैं, आपके केवाईसी के बाद आपके डॉक्यूमेंट बनेंगे, आपका राउटर बनेगा। और यहाँ पर जो राउटर है ना, ये घर नंबर से देते हैं। अगर जैसे कि मैंने अपने नाम से 2 कनेक्शन कराए, गली में एक बंदा, उसको भी करा दिया, तो उसका जो हाउस नंबर 615 था, मेरा 610 था। तो जब बंदा आया लगाने वाला, वो बाद की बात है, तो उसने यहाँ पर दिखाया कि भाई आपका जो राउटर है ये मेरे पास हाउस नंबर 610 का है। तो ऐसा कुछ भी मुझे यहाँ पर देखने लगा, मुझे लगा बस राउटर आएगा कोई भी घर में लगा दो, तो वो कह रहा नहीं, घर के हिसाब से आते हैं। तब ये चीज़ें होगी। तो उसके बाद भाई मैंने इनको फ़ोन करना शुरू करा 2 तारीख से। 1 तारीख से मैंने फ़ोन कर दिया, उन्होंने कहा आपका आज या कल में लग जाएगा। फिर मैंने 2 तारीख को फ़ोन करा, तो यहाँ पर उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान किया इंस्टॉलेशन के लिए कि आपके यहाँ लाइन आ रही है, अभी हम लगा रहे हैं, अभी बंदा भेज रहे हैं, आज हो जाएगा कल हो जाएगा। फाइनली मैं एक दिन परेशान हुआ, लेकिन मेरा जो कनेक्शन है 2 तारीख में लाइन बिछ गई और बाहर की तरफ ऑरेंज वायर था, ऑरेंज की तरफ ब्लैक वायर यहाँ पर आया और मेरी लाइन बिछ गई। बाकी इन्होंने कहा कि शाम तक हो जाएगा आपका कनेक्शन, लेकिन 2 तारीख में इन्होंने नहीं किया। फिर ये 3 तारीख को आए, 3 तारीख को आए दोपहर को। 3 तारीख में दोपहर को आकर इन्होंने जो भी डिब्बी वगैरह बनाई, वो एक बंदा अलग आया, उसने डिब्बी बनाई। और एक और बंदा फिर आया इंस्टॉलेशन का, जिसका कि नाम अंकित था, उसने भी फिर यहाँ पर फाइबर वगैरह राउटर लगाया मेरा और उसके कनेक्शन वगैरह करे। और राउटर काफ़ी यहाँ पर अमेजिंग मुझे देखने के लिए लगा, जिसमें कि 2 बड़े बड़े एंटीने हैं। डबल बैंड राउटर यहाँ पर ये दे रहे हैं और नोकिया की तरफ से ये आता है और इस पर अच्छे से बड़ा बड़ा लिखा हुआ है एयरटेल एक्सट्रीम। तो राउटर काफ़ी दमदार मुझे यहाँ पर देखने के लिए लगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कुछ फोटो, इस तरह का जो राउटर है आपको इसके साथ में मिलेगा। तो भाई हाँ, परेशानी तो मुझे हुई, 2 दिन में परेशान रहा और इनको काफ़ी ज़्यादा मैंने कॉल किया इंस्टॉलेशन के लिए कि भाई आ जाओ लगा दो, इतना काम हो चुका है, इतना सा बचा है, 10 मिनट का काम है, आ जाइए। तो 2 दिन उन्होंने मुझे काफ़ी परेशान करा, उसके बाद फाइनली मेरा लग गया। अब यहाँ पर मुझे तो स्पीड दे वो 5 Mbps की मिली थी, यानी 40 Mbps वो आपका बड़ा छोटा वाला भी। तो यहाँ पर जो स्पीड 5 Mbps की, अब इन्होंने मुझे चेक किया ओखला पे, तो ओखला पे आप देख सकते हैं रिजल्ट स्क्रीन पर। तो जो स्क्रीन है डाउनलोडिंग और अपलोडिंग वो 400 के पार जा रही थी यार, मतलब हद हो गई। 400 के पार पता नहीं क्या जा रही है, ओखला के साथ क्या कर रखा है, क्या सीन है पता नहीं। और मुझसे बोलता, मजे ले रहा था, वो कह रहा कि आपको ज़्यादा वाला पैक मिल गया। तो मैंने कहा हाँ वो तो मैं भी चेक कर लूँगा। जब मैंने डाउनलोड करके देखा एक्चुअल में कुछ, तो जो मुझे स्पीड थी वो यहाँ पर 6 साढ़े 6 MB मिली और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डाउनलोड करी। तो ऐसा नहीं है कि आपकी जो स्पीड है वो 5 तो एक्चुअल है, लेकिन उससे थोड़ी सी ज़्यादा आपको देखने में मिलती है। ये मैं सिर्फ एयरटेल की बात नहीं कर रहा हूँ, BSNL में भी ऐसा ही है कि विकास ने 7.5 MB वाला प्लान लिया है, लेकिन स्पीड जो 8.5-9 MB तक भी यहाँ पर पहुँच जाती है। तो स्पीड तो आपको ज़्यादा ही मिलती है और जो स्पीड है वो यहाँ पर काफ़ी स्टेबल मुझे देखने के लिए लगी। मैंने लगभग शायद 2-3 मिनट डाउनलोड हुई, मेरी एक मूवी डाउनलोड करी, तो जो स्पीड थी वो यहाँ पर 5.7 से और 6.5 के बीच ही यहाँ पर फ्लक्चुएट कर रही थी और उससे नीचे नहीं गई है। और 6.5 जो हाई था और स्पीड काफ़ी स्टेबल मुझे देखने के लगी। और भाई ये जो मैं वीडियो आज शूट कर रहा हूँ, आज यहाँ पर तारीख है 4, यानी कि मैंने कल ही लगवाया है, कल ही मैं एंजॉय करना शुरू करा है। और बाकी आने वाले 1 महीने बाद देखेंगे कि क्या कुछ मुझे देखने के लिए मिलता है, क्या कुछ हो सकता है कभी पता पड़े कि इसके सर्वर डाउन हो गए, 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए बंद है। वो सब चीज़ें मैं 1 महीने बाद आपके साथ शेयर करूंगा कि 1 महीने बाद एक्सपीरियंस कैसा रहा, सर्विस कैसी रही। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, BSNL में क्या पोस्ट पेड है, आपको यूज़ करेंगे 1 महीने उसके बाद बिल आएगा। लेकिन मेरा वाला क्या है, मेरा प्रीपेड है, यानी कि मुझे पहले रिचार्ज करना होगा। 568 रुपये का शायद रिचार्ज है, 499 प्लस 4% GST। और वो रिचार्ज करने के बाद मेरा जो नेट है वो चालू होगा, यानी कि मेरा प्रीपेड है, जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन में होता है, आपको पहले रिचार्ज कर दे जब आपको सर्विस मिलेगी। तो भाई यही था सब कुछ। और जो परेशानी थी वो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी हुई। एक्चुअली मैंने जब अप्लाई किया था मेरे यहाँ लाइन भी नहीं थी, तो लाइन तभी लगी थी मेरे सामने ही यहाँ पर वायर खींचा गया, बॉक्स लगाया हुआ। तो हो सकता है इस वजह से लेट हुआ हो, लेकिन परेशानी मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर झेलनी पड़ी। तो यही था छोटा सा, मतलब छोटा नहीं काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस। और मुझे कोई भी इनके ऑफिस वगैरह विजिट नहीं करना पड़ा, सारा काम ऑनलाइन ही हो गया मेरे घर बैठे बैठे ही। मुझे अपनी गली से बाहर तक भी यहाँ पर जाना नहीं पड़ा, जैसा कि आपके डॉक्यूमेंट वगैरह या वेरिफिकेशन KYC आपको इनके ऑफिस जाना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और अभी जो ये एयरटेल वाले ना, इन्होंने जो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं ना, वायर लगा रहे हैं, वो रेंट पे यहाँ पर लिए हुए हैं प्राइवेट कंपनी से, अपने इनके नहीं है, ऐसा मुझे कल ही पता चला। तो वो थोड़ा काम में काम चोर है, मतलब इतना कह सकते हैं। तो वो थोड़ा इधर उधर कर रहे हैं, मैंने इनकी कंप्लेंट भी कर दी थी एक बार। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, या आप फाइबर के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं या कुछ भी बताना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई ये सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा। और बने रहे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब। मैं 1 महीने बाद का जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूँगा। तो मैं मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।